दोस्तों एक बार फिर तो स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ बहुत सारे बच्चे जोड़े सी रिजल्ट आए जिवें हुण 12वीं का रिजल्ट आया तो नाल एक चीज़ होर अज ऐड करनी चाहांगा कि 10वीं का जोड़े बच्चों का रिजल्ट आए सी बहुत सारे बच्चे बाद में इस चीज़ तो भी काफ़ी बार परेशान रहते हैं या डाउट च रहते हैं कि उन्होंने स्ट्रीम नहीं चंगी ली या सबजैक्ट्स नहीं चंगे लिए सो 2 मिनट जेकर शुरू के गल करिए तो जोड़े बच्चे ने 10th की है कि स्ट्रीम वो बच्चों को लैनी चाहिए या कि सबजैक्ट होने चाहिए हैं कि 2 साल बाद जो उन्होंने अपलाई करना चाहे कैनेडा जाना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या कितने भी जाना तो कोई मुश्किल ना बच्चों को आए। कुलदीप जी यहाँ पे है ना हम दोनों बातें करेंगे 10th वाली और 12th वाली भी। देखिए सर अगर 10th आपने क्लियर कर लिया है पहली बात तो चंगे नंबर आपके होने चाहिए 60+ एंड अबव आपके नंबर हैं तो इट विल बी मोर बेटर। अब बात निकलती है कि आगे अगर आपने अब्रॉड का प्लान करना है आपने बाहर जाना है हायर एजुकेशन के लिए तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स है जिसकी वैल्यू है। अगर आपका नॉन मेडिकल है नॉन मेडिकल मतलब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लेके चलते हैं तो आप आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में जा सकते हैं। इसको स्टेम कोर्सेज बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है दोस्तों। अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो आप आगे अपना बीटेक स्ट्रीम्स ले सकते हैं आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और इन सब की क्या नाम है स्पेशलाइजेशन भी निकलती है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं कॉमर्स में आपका अकाउंट्स है बिजनेस है इकोनॉमिक्स है तो इसके बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए जा सकते हो लाइक अकाउंटिंग फाइनेंस मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनेशनल बिजनेस दीज आर द कोर्सेज जिसमें आप कर सकते हैं। और हाँ अगर आपने हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में जाना है तो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो भी कॉमर्स वाला बच्चा जा सकता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे। थर्ड जो सबसे और ज़बरदस्त जिसकी आज की डेट में रीच है दैट इज़ मेडिकल। मेडिकल आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए बायोलॉजी। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें मैथ रिक्वायर होता है लाइक आप नर्सिंग कनाडा से करना चाहते हैं तो मैथ रिक्वायर्ड ही है। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं नर्सिंग करना चाहते हैं तो मैथ लेके चलिए ज़रूर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ। अदरवाइज़ आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है नर्सिंग जैसे कोर्सेज में तो आप मैथ के बगैर भी कर सकते हैं। तो देखना आपने ये होगा आपने किस कंट्री में जाना है। तो आपके पास मेडिकल वाली स्ट्रीम है तो आप अपना नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीबीएस वाली फील्ड भी निकलती है लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं और इंडिया से ज़्यादा एमबीबीएस की कहीं भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रीम से जो निकलती हैं 8 वाले बच्चे मैं सबसे लास्ट में रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप को सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि आप प्लीज़ इन तीनों में कॉमर्स नॉन मेडिकल या मेडिकल लीजिए। आर्ट्स भी लेना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। सब्जेक्ट्स बहुत से बच्चे होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन लेके चलते हैं इधर से क्या नाम है अपना आर्ट एंड क्राफ्ट ले लिया या फिर म्यूजिक ले लिया तो उनकी वैल्यू ही नहीं होती है संस्कृत ले लिया। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने आर्ट्स भी लेना है तो इसमें आपके पास सोशियोलॉजी हो ज्योग्राफी हो फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपका क्या नाम है पॉलिटिकल साइंस हो तो होम साइंस हो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो या कंप्यूटर साइंस हो इकोनॉमिक्स हो तो कुछ सब्जेक्ट्स कुछ तो सिलेक्टेड कोर्स होने चाहिए। तो बहुत से बच्चे हैं जो आर्ट्स में जाते हैं और ऐसे इररिलेवेंट और जिसकी वैल्यू ही नहीं होती उन सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगी कि अगर आपने आर्ट्स लेना है तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए दीज आर द स्ट्रीम। अब बात करेंगे अभी रिसेंट बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं 12th वाले बच्चों के चाहे आपका हरियाणा बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। देखिए आपने कनाडा जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है न्यूजीलैंड जाना है यूके जाना है यूएसए जाना है मेजर सब्जेक्ट की हमेशा वैल्यू होती है। मेजर सब्जेक्ट्स जैसे आपके पास मेडिकल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कहीं ना कहीं मैथ भी रिक्वायर्ड होता है। अगर मैथ आपके पास है तो जैसे मैंने कनाडा में बताया कि वहाँ पे नर्सिंग के लिए ज़रूरत है। आपका कॉमर्स है तो आपके पास अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स और इंग्लिश को भी आप काउंट कर लीजिए। नॉन मेडिकल्स को इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इनमें आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए मेजर सब्जेक्ट्स में। अगर मेजर सब्जेक्ट्स में आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो वीज़ा चांसेस कम रहेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे स्टूडेंट के परसेंटेज है 60% फिजिक्स में 40 है केमिस्ट्री में 49 है मैथ में 45 है लेकिन फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर में या फिर म्यूजिक में उन्होंने 80-90 करके
60% बना लिए। इस बच्चे का वीज़ा नहीं आएगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया का आएगा ना इसका कनाडा का वीज़ा निकलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट हमेशा करूँगा कि अगर आपका मेजर सब्जेक्ट्स में बिलो 50 है, बिलो 50 है, यू कैन से बिलो 40 है, बिलो 45 है, तो आई विल सजेस्ट कि इम्प्रूवमेंट जरूर भरिए। इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा ये होगा, साथ साथ में आप आइल्स भी कर सकते हैं, आइल्स करिए, साथ साथ में इम्प्रूवमेंट की तैयारी करिए और अपना फाइल आप क्लोज करते हैं। वीज़ा लगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके पास एक चांस है अभी भी, क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट भर रखा है। इम्प्रूवमेंट भर रखा है मीन्स आपके पास चांस है, आप पेपर देके अच्छे मार्क्स लेके दोबारा रीट्राई कर सकते हैं और आपका वीज़ा लग सकता है। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो 2-3 साल के गैप लेके आते हैं और क्योंकि उनका टाइम निकल चुका है इम्प्रूवमेंट का, वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते और इवन के आइल्स में स्कोर भी चंगा लेते हैं। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मेजर सब्जेक्ट्स को हमेशा वैल्यू देते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज बच्चे की कम है, बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है, परसेंटेज ठीक ठाक है लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स में कम है, और आइल्स में स्कोर चंगा है लेकिन बच्चे वीज़ा रिजेक्ट करा के बैठे होते हैं। पिलर ने मजबूत रहने चाहिए। हाँ? तो मेरी आपसे यही अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है कि मेजर सब्जेक्ट्स की वैल्यू है। आपके पास चंगा स्कोर है, आइल्स करो, निकल जाओ। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट्स में या 2 सब्जेक्ट्स में बिलो 45 है या बिलो 50 है, तो आई विल सजेस्ट, आई विल रिकमेंड कि आप इम्प्रूवमेंट का पेपर जरूर दीजिए। इम्प्रूवमेंट का पेपर देंगे, आपके चांसेस हाई होंगे। बहुत से कंसल्टेंट आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे, एजेंट, कंसल्टेंट, कबूतरबाज, कुछ भी कह सकते हैं, बोलेंगे कि भाई नहीं आप इम्प्रूवमेंट मत भरिए, इम्प्रूवमेंट भरोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, जिस भी कंट्री में आपने जाना है, वीज़ा ऑफिसर यही चीज़ देखते हैं कि आपका मेजर सब्जेक्ट्स में कम परसेंटेज थी, आपने इंप्रूवमेंट की, 1 साल वेट किया, आपने फाइल लगाई, आपका वीज़ा निकलेगा। क्योंकि दे बिलीव इन होनेस्टी, दे बिलीव इन हार्डवर्क। उनको पता है बच्चे की वीक एरिया रहा था, बच्चा इंप्रूवमेंट करके अच्छा स्कोर लेके अब जा रहा है, बच्चे को वीज़ा मिलेगा जी। सो 9 जून ਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ, 9 ਜੂਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ इवेंट्स ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ जी? देखिए, आइल्स रियलिटी टेस्ट और एजुकेशन फेयर दोनों हैं। 9 जून को चंडीगढ़ में है और 16 जून को अमृतसर में है। चंडीगढ़ वेस्ट ओवरसीज के ऑफिस में SCO 441-442 सेकंड फ्लोर निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर सेक्टर 35। और 16 जून को दिन शनिवार है जी, अनेजा टावर B ब्लॉक रणजीत एवेन्यू वेस्ट ओवरसीज के ऑफिस में है। क्यों पड़ती है मैं बताऊँगा। आइल्स रियलिटी टेस्ट हमने इसलिए रखा है, बहुत से बच्चे, मतलब बहुत से नहीं, 70-80% स्टूडेंट या 90% ऐसा स्टूडेंट होता है जो उन फियर फैक्टर में रहता है कि वो मतलब फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ले पाता। उसका क्या नाम है, अपना जब जिस इंस्टीट्यूट से वो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे चंगा स्कोर ले रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये रियल इन्वायरमेंट बच्चों को IDP और ब्रिटिश काउंसिल का जो फाइनल एग्जाम होता है वो इन्वायरमेंट दिया जाएगा। इवन के इसमें IDP और ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स होंगे, उनके सुपरविजन में ये टेस्ट दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि फाइनल एग्जाम्स का फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट बात। सेकेंडली, उनको पता होगा कि वो किस लेवल पे आज की डेट में स्टैंड करते हैं, कितने पानी में हैं। तो उन बच्चों को कितने हार्डवर्क की और जरूरत है, कितनी कोचिंग की जरूरत है, उनको पता लग जाएगा, उनका 12,600 खराब नहीं होगा। तीसरी बात, यहाँ पे रीडिंग राइटिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी जाएंगी, ऐसे स्पीकिंग की दी जाएगी, ऐसे लिसनिंग की दी जाएंगी। तो बच्चे जहाँ पे 5 पे स्कोर पे, अगर 5 के स्कोर पे अटके हुए हैं तो 6 बैंड की यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई जाएंगी, 6 बैंड है तो 7 की बताई जाएगी, 7 बैंड है तो 8 की बताई जाएंगी। कौन कौन से 4 पैरामीटर्स हैं जिसको ब्रिटिश काउंसिल और IDP जिसके बिहाफ पे बच्चों को चेक करती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। IDP ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स बताएंगे कि आइल्स ब्रिटिश काउंसिल से देने का क्या फ़ायदा है, IDP से देने का क्या फ़ायदा है, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कैसे कैसे बच्चे एग्ज़ाम दें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें इन आइल्स रियलिटी टेस्ट में बच्चों को बताया जाएगा। इसके अलावा यहीं पे एजुकेशन फेयर भी होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जिस भी कंट्री में बच्चे जाना है तो परफेक्ट काउंसलर्स वहाँ पे होंगी, पूरा नॉलेज बच्चों को दिया जाएगा। भैया आइल्स आपने कर रहे हो, कनाडा जाना है तो 6 बैंड ईच की रिक्वायरमेंट कौन कौन से कॉलेज की है, कौन कौन से कोर्स
कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने मास्टर्स करनी है, पीजी करना है तो 6.5 बैंड में कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, जनवरी इनटेक अभी अवेलेबल है या नहीं है, सितंबर की सीटें बची हैं या नहीं बची हैं, मई में कौन सी सीटें बची हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इवन ये भी बताया जाएगा कि आपको पैन कार्ड बनवाना है, आपको अपने पेरेंट्स के इनकम रेशियो तैयार करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जाएगी, बच्चे अप्लाई भी कर सकते हैं मौके। डेफिनेटली बच्चे जो यहाँ पे आएंगे वो ऑन स्पॉट एडमिशन भी ले सकते हैं, और वेस्टर्न ओवरसीज के पास जो ऑन स्पॉट एडमिशन लेगा उसको 50% उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। क्या नाम है, एप्लीकेशन फीस, मतलब एप्लीकेशन फीस किसी कॉलेज की अगर $100 है तो 50% वेस्टर्न ओवरसीज भरेगा और 50% स्टूडेंट भरेगा। तो ये ऑन स्पॉट एडमिशन का बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जाएगा, यूरोप के बारे में बताया जाएगा, न्यूजीलैंड के बारे में भी, यूके, यूएसए, जिस भी कंट्री में आपने जाना है, यू विल गेट द परफेक्ट नॉलेज, यू विल गेट द चेकलिस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। जी, किवें ते कित्थे बच्चा जिहड़ा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिहड़े बच्चे आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट में आना चाहते हैं या एजुकेशन फेयर दे विच? देखिए, एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.western-overseas.com, उस पर भी लाइव चैट करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है pradeep@western-overseas.com या admin@western-overseas.com पे भी आप मेल करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, या फिजिकली वेस्टर्न ओवरसीज में आके भी आप अपना बुक कर सकते हैं। शुक्रिया सर शो दे विच। थैंक यू, सत श्री अकाल। धन्यवाद सारे दर्शकों का जिहड़े शो के नाल लगातार जुड़े रहंदे ने, अपने सवाल भेजते हैं। कोई भी गलबात करना चाहते हो, कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, वेस्टर्न ओवरसीज नाल सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज 172 फेसबुक पेज नूं लाइक करके, मैसेज करके भी गलबात की जा सकती, जानकारी ली जा सकती। नेड़ले दफ्तर दे विच पर्सनली विजिट करके डॉक्यूमेंट समेत जाके तुसी असैसमेंट करा सकते हो। हर तरह की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आईएलटीएस या स्टूडेंट वीज़ा संबंधी हर सवाल का जिहड़ा जवाब दिता जाएगा। फिलहाल ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ आज्ञा। धन्यवाद।